नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि नवग्रह कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। क्या नवग्रह आपके जीवन पर हर हमेशा जन्म से मृत्यु तक का प्रभाव डालते रहता है और हम इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे का जड़ पूजन या उपयोग करके, उनकी सेवा करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से हम जानना चाहते हैं, क्या किसी का भी सेवा अगर हम करें तो वो प्रभाव देता है क्या? बिल्कुल देता है। अब ध्यान से समझें कि 9 ग्रह जो है और इनके कौन से वृक्ष हैं, पौधे हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। पहला आता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आप स्वयं हैं, आत्मा का कारक है, शरीर की स्थिति से बताता है। ये टेढ़े मेढ़े रोग को उत्पन्न करता है, शरीर टेढ़ा हो जाना इत्यादि। तो हम क्या करें? हम जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो हम क्या ऐसे करें? कौन सा पौधा का पूजन करें कि जो उसका लाभ हमको मिल सके? यह सूर्य का जो कारक पौधा है वह मदार है। मदार के सेवा करने से आपके जीवन में कई तरक्की आ सकती है। मदार का फूल आप सूर्य देव को चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मदार के जड़ में आप जल देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मदार का जड़ आप अपनी पूर्व दिशा में रखते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दूसरा है चंद्र। चंद्र के जो पौधे हैं वह पलाश है। पलाश की सेवा करना, पलाश का रोपण करना, उनका देखभाल करना, ये चंद्र को व्यवस्थित करता है, चंद्र को सही करता है। चंद्र ग्रह जीवन पर मन के कारक कहे जाते हैं, मन पर प्रभाव डालता है, उदासीन, डिप्रेशन इत्यादि देता है। तो इसकी सेवा से अर्थात पलाश की सेवा से आपके जीवन में कई इस प्रकार की समस्या से निजात मिल सकता है। तीसरा जो है वह है मंगल। मंगल जो है सो आपके रक्त विकार इत्यादि देता है, आपके रिलेशन को व्यवस्थित करता है छोटे भाई के साथ इत्यादि, और जीवन में साहस देता है किसी प्रकार का कोई कार्य करने के लिए। अगर ये खराब हो जाए तो कई प्रकार की समस्या को उत्पन्न करता है। तो इसके लिए हम कौन सा पौधा का पूजा करें? जो खैर का पौधा है। खैर का पौधा अगर हम अपने घर में लगाते हैं या कहीं लगाते हैं, गमले में लगाते हैं और नित्य उनमें जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं तो हमको मंगल का प्रभाव अच्छा मिलने लगता है। व्यवहारिक रूप से वास्तुशास्त्र में नीम के पौधे को भी मंगल का कारक पौधा माना जाता है। अर्थात नीम का भी सेवा आप करते हैं, नीम के छाया में रहते हैं, नीम का उपयोग करते हैं, दातुन करते हैं इत्यादि सारा करते हैं, या अपने घर के ठीक थोड़ी सी दूरी पर अगर दक्षिण मुखी मकान है तो नीम का पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। अब हम आते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह चर्म रोग से संबंधित है, आपकी बुद्धि से संबंधित है, और ये खराब हो जाए तो ये सारी समस्या के रूप में उभरने लगती है। तो ये क्या है? आपामार्ग का पौधा। आपामार्ग जिसको हम चिड़चिड़ी कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, इसका गमले में लगा करके जल इत्यादि देना, सेवन करना, या बुध को आप व्यवस्थित करना चाहते हैं कि इनके जड़ को अपने पास रखना, तो ये सारा चीज़ आपको लाभ दे सकता है। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि बुध जो है सो किसी भी पौधे का सेवा करते हैं तो बुध सही होता है। जिसमें तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा है, उनका सेवन करें, जल दें, उसमें आप शाम को दीप जलाएं तो बुध व्यवस्थित होता है। उत्तर की दिशा में लगा करके बुध ग्रह को सही किया जा सकता है, या आपका ईशान कोण में लगा करके इसकी सेवा करने से सही हो सकता है। ऐसे मनी प्लांट को भी इससे जोड़ा जाता है। मनी प्लांट का भी सेवा आप कर सकते हैं, उत्तर में लगा सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आप जानते हैं कि पीपल की सेवा अगर करते हैं, पीपल का देख रेख करते हैं, पीपल को दीप देते हैं, पानी चढ़ाते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह सही होता है। बृहस्पति ग्रह जो है आपके जीवन में कई प्रकार का लाभ दे सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, धर्म, सत्कर्म, ये सारे चीज़ आपको बृहस्पति ग्रह दे सकता है। इसके साथ
केले का पौधा भी अगर सेवा करते हैं तो बृहस्पति ग्रह सही होता है। अगर किसी प्रकार बृहस्पति ग्रह का डिस्टर्बेंस हो रहा है, शादी नहीं हो रही है या आप सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, तो आप जो है केले का जड़ अपने साथ रख सकते हैं। अब शुक्र है, शुक्र ग्रह जो गूलर से जुड़ा हुआ है, गूलर का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा करें, कहीं भी करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। उनके नीचे थोड़ा सा देर बैठें, उनके जड़ को अपने पास रखें, चीज आपको दे सकता है। वैभव से लेकर के सारे लग्जरियस आपकी इच्छा को पूर्ति कर सकता है। अब आता है शनि। शनि जो है यह शमी के पौधे से जुड़ा हुआ है। शमी का अगर हम सेवा करते हैं या शनिदेव को इनके फूल या पत्ते चढ़ाते हैं तो आप समझिए कि शनिदेव आपके खुश होते हैं। अब उसके बाद आता है राहु। राहु चंदन से जुड़ा हुआ है। चंदन घर में लगाएं, उनकी सेवा करें तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे तो दुर्वा को भी अगर आप सेवा करते हैं या दुर्वा लगाते हैं घर में तो राहु आपका व्यवस्थित हो सकता है। अब आता है केतु। केतु जो अश्वगंधा की सेवा या अश्वगंधा का पौधा लगाते हैं, जो औषधीय पौधा है, तो आपका केतु सही हो सकता है। अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो कुशा एक घास होता है जिसकी सेवा करते हैं, लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो केतु भी सही हो सकता है। इस तरह हमने आपको बताया कि नवग्रह को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हवन इत्यादि में नवग्रह जो है इनके पौधे के लकड़ी चढ़ाने से, हवन में डालने से आपकी नवग्रह सही होता है। इसी प्रकार इनकी सेवा करने से भी नवग्रह आपके जीवन में बहुत भरपूर लाभ दे सकता है और आपका जीवन आनंदित हो सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। किसी प्रकार का कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, या इस प्रकार का कोई वीडियो आपको चाहिए जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो बना करके मैं आपको आपकी सेवा में हाजिर करूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।